हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आ गई है आपके सामने एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। आइए देखते हैं हाँ, तो पूरे हम देखेंगे डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का वो पार्ट जो बहुत ही खूबसूरत होता है, यानी कि सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में। प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट फ्लावर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले तो फ्लावर्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देंगे, ये सब चीजें हम डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले बता दो फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर जो होता है ना, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी कि आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ पे, बहुत सारे पौधे के फ्लावर्स देखे होंगे। तो आप अगर फ्रूट देखते हैं, जो फ्रूट खाते हैं आप, फ्रूट में वेजिटेबल हो या कोई भी चीज़ें हो, तो उनके फ्लावर से ही ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहले जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ऑफ द प्लांट्स का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो उसमें बोला जाता है कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा एंड पोलन ग्रेन। ओवा जो होता है फ्लावर्स के फीमेल पार्ट में बनेगा, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मेल पार्ट में बनते हैं। इन्हीं दोनों से तो पॉलिनेशन होता है, जो आगे के टर्म में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का। ठीक है, सेकंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर क्या होता है। जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जो आप फ्लावर कई प्रकार के फ्लावर देखते हो अलग अलग टाइप के, तो उनके स्ट्रक्चर क्या होता है तो बात करते हैं। तो फ्लावर इज कॉमनली बोर्न ऑन द शॉर्ट और लॉन्ग स्टार्क, यानी कि स्टीम पे, स्टार्क पे, स्टार्क मतलब टहनियों पर जो ग्रो होता है और उसमें फ्लावर होता है। ठीक है, कार्ड ऑफ पेडिकल, जहाँ से मान लीजिए ये फ्लावर है और ये स्टार्क है, यहीं से फ्लावर ग्रो किया है, यानी कि जिस टहनी से वो अटैच्ड होता है उसे पेडिकल बोलते हैं। फ्लावर स्टीम के जिस पार्ट से अटैच्ड होता है ना, उसे हम पेडिकल के नाम से जानते हैं। इट हैज एन अपर स्वॉलन पार्ट, पेडिकल के ऊपर, यानी कि फ्लावर आप देखे होगे ना, तो फ्लावर के नीचे फूला हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा स्वेलन होता है, यानी कि फूला हुआ पार्ट होता है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। जैसे कि उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, यानी कि फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो वो जो होते हैं पार्ट होते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स का मतलब पता है क्या होता है, जब फ्लावर आप लेते हो तो नीचे ऐसे छोटी छोटी ना, ऐसे मान लीजिए कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे फ्लावर के नीचे, पंखुड़ियों के नीचे लगा हुआ आपको दिखाई देगा, ग्रीन कलर का छोटा छोटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेपल बोलते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, आप चिंता ना कीजिएगा। ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं सेपल। कोरोला मतलब पंखुड़ियां, जो देखते हो लाल पीली हरी कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ग्रुप ऑफ, अगर आपसे कोई पूछेगा, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। आपको इतना पता चला कि नहीं। यहाँ पे एंड्रोसियम की भी बात कर दूं, तो एंड्रोसियम जो होता है ना, मेल पार्ट होता है, यानी किसी फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोसियम होता है। गाइनोसियम की अगर मैं बात कर दूं, तो गाइनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है। आई होप कि इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके इनकी डिस्कशन करते हैं। कैलिक्स और कोरोला के बारे में देख लेते हैं फुल डिटेल। कैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये कैलिक्स जो होता है किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आउटर मोस्ट पार्ट मतलब सबसे बाहरी पार्ट होता है। इट इज द कंपोज ऑफ लीफ लाइक ग्रीन सेपल्स। ये जो होता है ना, पत्तियों के समान ही छोटे छोटे संरचना में दिखाई देता है, जिसे सेपल बोलते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। द सेपल्स आर इसेंशियल ग्रीन इन कलर। सेपल्स तो जनरली ग्रीन ही कलर में दिखाई देते हैं, बट लेकिन क्या होता है, इन सम केस, कुछ केसेस में, कुछ फ्लावर्स में, दे आर कलर लाइक पेटल्स, अपनी पंखुड़ियों के समान ही ये दिखाई देते हैं। सेपल जो होते हैं ग्रीन होते हैं, पर वो कभी कभी कुछ कुछ फ्लावर में अपनी पंखुड़ियों के समान ही दिखाई देते हैं। सच ए कंडीशन ऑफ कैलिक्स, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पेटियोलॉइड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेटियोलॉइड। पेटियोलॉइड कब कहेंगे, जब सेपल्स, जब जो सेपल्स होगा वो किसके समान दिखाई देगा, पेटल्स के समान। जब सेपल्स पेटल के समान दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेटियोलॉइड्स। कोरोला की बात कर लेते हैं। सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट कोरोला, दिस इज द सेकंड पार्ट, ये
सेकंड दूसरा पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर का एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पेटल्स। ये जो होता है नंबर ऑफ पेटल्स यानी कि एक दो सेपल्स सॉरी पेटल्स की, तो यानी कि जो कोरोला होता है ना, कोरोला कब बोलेंगे जब ग्रुप ऑफ पेटल हो, यानी कि पेटल्स मतलब पंखुड़ी, पेटल्स मतलब पंखुड़ी जिसपे जो कलरफुल दिखाई देती है आपको किसी भी फ्लावर की, और जब इसका ग्रुप होता है उसे हम कोरोला बोलते हैं। पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर। जो पेटल्स होते हैं जो पंखुड़ियाँ होती है वो कैसे कलर में दिखती है, ब्राइट कलर, यानी कि जो कलर होते हैं उनके बहुत चमकीले कलर में होती है। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। हाँ, तो हम बात करेंगे अब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में। एंड्रोसियम आपको पता है कि मेल पार्ट होता है एंड गाइनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, ओके। एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। और कंसिस्टिंग ऑफ स्टामेन, इसमें स्टामेन होता है एंड ईच स्टामेन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट। और जो प्रत्येक स्टामेन होते हैं वो फिलामेंट से अटैच होते हैं। यहाँ पे मेड अप होके ना अटैच्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी स्टामेन एंड ईच, सही था ये सही था सॉरी, स्टामेन स्टामेन होता है, एंडोसियम जो होता है स्टामेन, ईच स्टामेन से होता है। ईच स्टामेन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट। और जितने भी क्या होते हैं स्टामेन होते हैं वो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम एंड्रोसियम को स्टामेन भी बोल सकते हैं। और जितने भी एंड्रोसियम स्टामेन होते हैं ना वो क्या किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, फिलामेंट और आपके एंथर। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो होता है ना ऊपर अपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और एंथर जिस पार्ट से अटैच होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर में क्या होता है, अगर मेन पार्ट एंथर है ना, तो इस एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन। क्या होता है, पॉलन ग्रेन। यही फर्टिलाइजेशन में यानी कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। एंथर किससे अटैच होता है, फिलामेंट से। अब मैं बात करूं गाइनोसियम की। गाइनोसियम दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का लास्ट पार्ट होता है, यानी कि 4 ही पार्ट था, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट ऑक्युपाई द सेंटर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया उसमें दिखाया है। स्टिग्मा क्या होता है, ये अपर वाला पार्ट जो होता है स्टिग्मा होता है, स्टाइल उसके जस्ट नीचे वाला, और ओवरी जहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ये पार्ट ओवरी कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है फंक्शन ऑफ फ्लावर, क्या होता है फ्लावर का, इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि हम लोगों ने फ्लावर के बारे में देख लिया, पार्ट ऑफ फ्लावर देख लिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम देख लिया और इनके वर्क भी देख लिए। अब लास्ट टॉपिक है फ्लावर के फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्लावर का सबसे पहला फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अरे फ्लावर ही रहेगा तभी तो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि गाइनोसियम एंड्रोसियम के माध्यम से। तो पहला, दूसरा क्या होता है मोड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन जो होता है ना एंथर से निकल के फीमेल पार्ट तक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर के माध्यम से ही तो मोड ऑफ पॉलिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन, यानी कि अगर जर्मिनेट करना है तो फ्लावर्स क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है। और जो जर्मिनेशन होता है पॉलन का जर्मिनेशन वो प्रोवाइड करता है कौन, फ्लावर प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब निकलता है ना कुछ इस प्रकार से जो पॉलन ट्यूब निकलता है उनको भी क्या करता है, ये डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। कौन करता है, फ्लावर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि ओवर और ये पॉलन का, उसमें भी क्या करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं और उनको आपस में फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि ओवरी का जो पार्ट होता है ना, देखिए फ्रेंड मैंने बनाया था कि जो फीमेल पार्ट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी कि जो ये ओवरी था ना, ओवरी जब कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। कभी भी ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और ओव्यूल, इसके अंदर एक और ओव्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। यानी कि जो आपका बीज का फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल से होता है और जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो आपके किससे होता है, ओवरी से होता है। इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि हमारा जो फ्रूट बनता है वो किस पार्ट
से बनता है और सीड बनता है वो किस पार्ट से बनता है। लास्ट वन है हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड की डिस्पर्सल यानी कि फैलाने में भी हेल्प करता है हमारा फ्लावर का जो पार्ट। यहाँ पे फ्लावर पार्ट भी लिख सकते हैं कि फ्लावर के जो अदर पार्ट थे ना कैलिक्स कोरोला, वो क्या हेल्प करते थे, वो हेल्प कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सीड के डिस्पर्सल में, यानी कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक बात कहनी थी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की टॉपिक की आवश्यकता हो, यानी कि कोई भी जो बायोलॉजी की कोई भी क्लास से रिलेटेड टॉपिक चाहिए हो ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप, मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे बताएंगे और मैं उसको जरूर उस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।